क्या हमने अपने सोलर सिस्टम के जस्ट बाहर लाइफ ढूंढ ली है? अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट हर प्लैनेट पर एक एटमॉस्फेयर है जो कि काफी ज्यादा थिक है, लेकिन नेपच्यून के जस्ट बाहर जो प्लैनेट है विच इज द ड्वार्फ प्लैनेट जो कि प्लूटो है, उस पर भी एक एटमॉस्फेयर है जो कि थिन है, बट उसको थिक भी कहा जा सकता है। जब भी हम प्लूटो के और आगे जाते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड आ जाता है कुइपर बेल्ट, एंड इस कुइपर बेल्ट में बोला जाता है कि कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर चीजें वैसी चलती रहती जैसे हम इंसान, हम ह्यूमंस चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स इतना ब्यूटीफुल नहीं होता। क्योंकि अभी एक रीसेंट डिस्कवरी में जापान के डॉक्टर को आरिमात्सु ने एक ड्वार्फ प्लैनेट, या उसे हम प्लूटिनियो कह सकते हैं, वो डिस्कवर किया जिसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर है। एंड ये जो ड्वार्फ प्लैनेट या एस्टेरॉयड या प्लूटिनियो है, ये कहां एग्जिस्ट करता है? कुइपर बेल्ट में। मतलब कि इतने सालों से ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में कोई भी नहीं मानता था कि कुइपर बेल्ट में किसी भी चीज में एटमॉस्फेयर हो सकता है, एंड इट इज राइट देयर, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। अब हालांकि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही थिन है, एंड इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे आइसी वोल्केनोज होंगे जो एटमॉस्फेयर को बना के रखने में हेल्प कर रहे होंगे, या तो इसके ऊपर एक कॉमेट या कुछ टकराया होगा जिससे ये एटमॉस्फेयर बन गया। लेकिन ये जो कोलिजन है ये बहुत ही रीसेंट होना चाहिए, क्योंकि इतना थिन एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में ही स्पेस में वैनिश हो जाता है। एंड इस ड्वार्फ प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर होने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो कुइपर बेल्ट है, जहां हम सोचते थे कि वो डेड, कोल्ड और नथिंगनेस का पार्ट है, उसके अंदर शायद से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती हैं एंड घूम रही हैं।